दामोदर अपनी पत्नी सुमुक्ति के साथ सोहनपुर गांव में रहते थे। दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था। शादी के 4 वर्ष बाद उनके घर एक सुंदर चांद सी बेटी पैदा हुई। उन्होंने पूनम की रात को पैदा हुई अपनी प्यारी बेटी का नाम चांदनी रख दिया। दोनों बहुत खुश थे शादी के इतने साल बाद पैदा हुई अपनी बेटी के आने से। जब चांदनी 2 वर्ष की हुई तब उसकी माँ सुमुक्ति ने अपनी लाडली के लिए अपनी माँ के दिए सोने के कंगन, जिनमें कीमती हीरे जड़े हुए थे, सहेज कर अलमारी में रख दिए। सुमुक्ति बोली, सुनिए, ये कंगन मेरी माँ ने अपने आखिरी समय में मुझे दिए हैं और यही कंगन अब हमारी लाडली को देंगे जब इसकी शादी होगी। इसमें माँ और नानी दोनों का प्यार और आशीर्वाद बसा है हमारी चांदनी के लिए। इन कंगनों में ना माँ की जान बसती है। ये कंगन हमारी लाडली की हर मुसीबत से रक्षा करेंगे। इस बात के कुछ दिन बाद एक दोपहर को सुमुक्ति घर में काम कर रही थी। चांदनी को दूध पिलाकर सुला दिया था उसने और वह खुद कपड़े धो रही थी। बाथरूम में साबुन पानी फैला हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमुक्ति जल्दी में उठकर जाने को हुई तो फर्श पर फैले साबुन पानी की वजह से उसका पैर फिसल गया और सुमुक्ति मुंह के बल बाथरूम में गिर गई। सुमुक्ति ने वहीं पर दम तोड़ दिया। शाम को दामोदर जब घर आए तो दरवाजा बंद था और चांदनी के रोने की आवाज आ रही थी। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दामोदर ने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर कमरे में चांदनी बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल था। दामोदर ने सुमुक्ति को पूरे घर में ढूंढा, पर सुमुक्ति की खून से लथपथ लाश बाथरूम में पड़ी थी। यह देखकर दामोदर को गहरा सदमा पहुंचा। सुमुक्ति की अचानक हुई मौत की वजह से दामोदर पूरी तरह टूट चुका था। कुछ महीने बाद दामोदर की मौसी अपने गांव से 2 अनाथ लड़कियों छाया और माया को अपने साथ ले आई। कुछ दिन वहां दामोदर के घर रहने के बाद मौसी ने दामोदर से कहा, बेटा, तू कब तक अकेले जिंदगी जिएगा? अपना ना सही पर अपनी बेटी चांदनी के बारे में तो सोच। बेचारी दूध मुही बच्ची बिन माँ के कैसे जिएगी। देख बेटे, इन दोनों अनाथ बेटियों ने तेरी बेटी और तेरा घर बार कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया है। तू ऐसा कर, इस छाया से शादी कर ले और उसकी छोटी बहन माया को भी यही साथ में रहने दे। बेचारी अनाथ बहनों को घर और तुम्हारे घर को कुशल गृहिणी के साथ साथ चांदनी को 2-2 माओं का प्यार मिल जाएगा। दामोदर ने रात भर सोचा और अपनी लाडली बेटी की अच्छी परवरिश की खातिर अनाथ छाया से शादी के लिए हाँ कह दी। बड़े ही साधारण ढंग से शादी हुई और छाया दामोदर के घर की मालकिन बन गई। मौसी दामोदर का घर बसाकर वापस अपने गांव चली गई। दामोदर बहुत खुश था छाया जैसी कुशल गृहिणी को पाकर। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे और धीरे धीरे छाया और माया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग दिन में दामोदर के जाने के बाद अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खाती और नन्ही चांदनी को दूध के लिए तरसाती और रोने पर उसे पीट देती। छाया कहती, आह, मेरा सर, आह, मेरी कमर, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा। आप दाल चावल खाकर सो जाइए। हाँ। रोज रोज इसी तरह खाना और दूध बाप बेटी को पेट भर नहीं मिलने के कारण दामोदर और चांदनी दोनों बहुत कमजोर हो गए थे और छाया माया तो खा पीकर मोटी ताजी हो गई थीं। घर जमीन छाया ने अपने और अपनी बहन के नाम लिखवा लिए। इसी तरह दिन महीने साल गुजरे और दामोदर की भी कमजोरी के कारण बीमारी से मौत हो गई। चांदनी तब 15 वर्ष की हो गई थी। दोनों बहनों ने खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए। छाया छाती पीटते हुए बोली, हाय, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। काश मेरे पति और जिंदा रहते तो इस तरह भरी जवानी में विधवा नहीं होती मैं। हाय हाय।
माया ने रोते हुए छाया को गले लगाकर बोला, दीदी चुप हो जाओ, अब होनी को कौन टाल सकता है। आप बस अब अपनी चांदनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दो। सब मेहमान पड़ोसी वगैरह उनके आंसू और बातें देख सुनकर उनकी तारीफ करने लगे। दोनों चंडाल बहनें चांदनी को मार पीट कर सारे घर का काम करवाती, खाना बनवाती और खुद पलंग पर पड़े पड़े आराम करती खाती रहती। एक दिन चांदनी से सब्जी में मिर्च ज्यादा पड़ गई तो दोनों बहनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दोनों बहनों ने आपस में बात करते हुए कहा, इस करम जली ने नाक में दम कर दिया है, इसका तो अब इलाज करना ही पड़ेगा। कहते हुए दोनों ने मिलकर चांदनी की जुबान पर आग से लाल हुआ चिमटा लगाकर उसकी जुबान जला डाली और खुश होती हुई माया बोली, आहा, अब किया है सही काम, इसको तो बचपन में ही गूंगी बना देना चाहिए था। फिर चांदनी की चोटी पकड़कर घुमाते हुए माया ने कहा, सुन रही, अगर अब तुझसे कोई गलती हुई ना तो तेरी आंखें फोड़कर सड़क पर भीख मांगने बिठा दूंगी, समझी। चांदनी की आवाज चली गई, वो गूंगी हो गई। बेचारी चांदनी बिल्कुल अकेली फंसकर रह गई। एक दिन छाया को पड़ोसन ने आकर बताया, गांव का जमींदार जो 60 वर्ष का है उसे शादी के लिए दुल्हन चाहिए, बदले में लड़की के परिवार को ढेर सारा जमीन और रुपया देगा। छाया माया के मन में लालच आया और उन्होंने 15 साल की चांदनी को मारा पीटा और धमका कर शादी के लिए राजी कर लिया। माया बोली, दीदी अगर ये सीधे से नहीं मानी तो इसके हाथ पैर तोड़कर घर से निकाल डालेंगे। चांदनी बेचारी सहम कर उनकी हर बात मानने को मजबूर हो गई। चांदनी की शादी वाले दिन अच्छे कपड़ों की तलाश करते हुए उन्हें चांदनी की मां सुमुक्ति की अलमारी में साड़ियों के दराज में एक लाल कपड़े में बांध कर रखे हुए 2 हीरे जड़े सोने के कंगन मिले। ये वही कंगन थे जो सुमुक्ति ने चांदनी की शादी के लिए संभाल कर रखे थे। इतने सुंदर और कीमती कंगन देखकर दोनों बहनों ने आपस में बांट लिया। एक एक कंगन अपनी कलाई में पहन लिया और चांदनी की शादी उस बूढ़े जमींदार से करवाने के लिए पंडित और जमींदार को बुला लिया। जब दुल्हन बनी चांदनी के फेरे उस बूढ़े जमींदार के साथ शुरू होने लगे, तभी छाया और माया के हाथ में पहने कंगन में से सफेद तेज रोशनी निकली और वह रोशनी चांदनी की आंखों में समा गई। 15 साल की गूंगी चांदनी की आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसे गूंजने लगी। उसने गरज कर कहा, रुक जाओ करम जलो, मेरी मासूम नातिन और मेरे सीधे साधे जमाई की जिंदगी जहन्नुम से बदतर बनाने वालियों, आज मैं तुम सबको हमेशा याद रखने वाला सबक सिखाऊंगी। कहते हुए चांदनी ने वहीं पड़ा डंडा उठाया। उसने डंडा उछाला और वो डंडा छाया, माया और बूढ़े जमींदार पर बिजली की तरह बरसने लगा। थोड़ी ही देर में वो तीनों लहूलुहान होकर चांदनी के पैरों पर गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बूढ़ी आवाज फिर गूंजी, नहीं पापियों, तुमको तुम्हारे किए गुनाहों की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उसके बाद विवाह वेदी में जल रही लकड़ियां हवा में उड़ी और छाया, माया और दूल्हा बने जमींदार के मुंह में घुस गईं। उन तीनों की जुबानें जल गईं, उनकी आवाज बंद हो गई। फिर से बूढ़ी आवाज गूंजी, क्यों, अब मजा आया ना? मेरी मासूम नातिन पर बेइंतहा जुल्म करते रहे, अब भुगतो। जमींदार तो अपने पंडित के साथ वहां से अपना तामझाम लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन छाया माया पर लगातार सोटे बरस रहे थे। वे दोनों अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। तभी चांदनी ने उन दोनों पर अपने हाथ रखकर रोते हुए उन पर हो रहे प्रहार को रोकने की प्रार्थना की। उसके बहते आंसू की वजह से छाया माया की पिटाई बंद हो गई। थोड़ी सी होश में उन दोनों ने चांदनी के सामने हाथ जोड़ दिए। चांदनी की नानी की आत्मा ने जाते जाते चांदनी के कंठ से वह कंगन छुआ दिए और चांदनी की आवाज लौट आई।
नानी की आत्मा की रोशनी से चांदनी लिपट गई और खूब रोई। वह रोशनी कुछ पल में गायब हो गई। चांदनी की सेवा से छाया माया कुछ दिनों में ठीक हो गई और उन्होंने चांदनी से बहुत रो रो कर माफी मांगी। उन्होंने फिर चांदनी से कोई काम नहीं करवाया और उसे स्कूल में दाखिल करवाकर खूब पढ़ाया लिखाया और एक कामयाब वकील बनाया। उसकी शादी लायक उम्र होने पर छाया माया ने विनोद से बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर दी और चांदनी के हाथों में वही नानी और मां के दिए कंगन पहनाए। अब चांदनी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ गईं।